नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीक्षा काल बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। ये प्रतीक्षा काल है मंत्रिमंडल विस्तार। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विस्तार की प्रतीक्षा का काल लंबा खिंचता जा रहा है। जाने कितने मुहूर्त आए और कितने मुहूर्त निकल गए। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये दो नाम प्रतीक्षा के लिए अभिशप्त हो गए। अब ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी एनडीए में सदस्य है और ओम प्रकाश राजभर वोकल भी हैं, तो उनकी प्रतीक्षा जो है वो कई बार उसमें असहजता और बेकरारी झलक जाती है। कई मुहूर्त वो दे चुके पत्रकारों को, सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर चुके कि फला तारीख तक हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, फिर कहीं कहते फला तारीख तक हो जाएगा। दारा सिंह चौहान वोकल तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, तो इस नाते अनुशासन का एक दायरा उन पर लागू होता है, लेकिन वो भी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहे कि किसी तरीके से मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए। घोसी उपचुनाव में पराजय के बाद से दारा सिंह चौहान भाजपा नेतृत्व को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही घोसी हार गए हो वो, लेकिन वो उपयोगी हैं पार्टी के लिए, और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से वो एक पिछड़ों की एक जाति विशेष के वोट भाजपा के लिए उन वोटों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ कर भी रहे, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं। तारीख पर तारीख, एक फिल्मी डायलॉग था ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों के लिए स्थिति वही बनी हुई है। पहले कहा गया कि भाई हो तो जाता, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है, फिर पितृपक्ष गया, फिर नवरात्र आ गए, 9 दिन में हो जाएगा, चूंकि 9 दिन शुभ हैं। फिर नवरात्र चली गई। फिर ओम प्रकाश राजभर जी से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इतना समय तो बीत ही गया। तो उन्होंने कहा अभी दशहरा तो नहीं बीता, दशहरा से पहले हो जाएगा। दशहरा बीत गया और कल दिवाली भी बीत गई। बीच में एक तारीख को लेके बहुत आसमान तक शोर मचा कि 10 तारीख को, यानी छोटी दिवाली से एक दिन पहले, धनतेरस के दिन, इन दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगी, विस्तार हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ और 12 तारीख को दिवाली भी बीत गई। तो अब कब होगा, होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा शुरू होगी। राजनीति मैंने कहा बड़ी विलक्षण चीज है। क्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये संदेश भी देना चाहती है कि वो दबाव में आकर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेगी? क्योंकि एक ऐसा भी संदेश ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की ओर से समय समय पर दिया जाता रहा है, सीधे ना सही, प्रकारांतर से ही सही, कि भाजपा को अभी हमारी जरूरत है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार तो करना पड़ेगा। या जैसे जिस अंदाज में वो तारीखें बता देते थे या मुहूर्त बता देते थे कि फला तारीख तक हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, बात हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है कि उसका कोई सहयोगी घटक दल उसके ऊपर दबाव की राजनीति का इस्तेमाल नहीं कर सकता? स्वाभाविक है, जब पार्टी, मूल पार्टी बहुत बड़ी और शक्तिमान हो जाती है तो फिर वो दबाव की राजनीति को नख से शिख तक अस्वीकार करती है, क्योंकि उसको लगता है दबाव की राजनीति का मैसेज अगर गया नीचे तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य को डेंट लगेगी। क्या राजभर यहां चूक कर गए? अभी कल परसों ही उन्होंने, कल ही उन्होंने कहा, राजभर ने, कि मुख्तार अंसारी के बेटे के लिए, कि मुख्तार का एक बेटा
राजभर के पार्टी के चुनाव चिन्ह से विधायक। तो उन्होंने पहले तो कहा था, जब भाजपा में आए थे, अपनी पार्टी लेकर एनडीए में आए थे, शामिल हुए थे, तो राजभर ने कहा था कि ये इसको तो अखिलेश यादव जबरन टिकट दिला दिया हमारे कोटे से, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, मुख्तार का लड़का। लेकिन अब वो कल कह रहे थे कि मुख्तार का लड़का तो हमारा विधायक है, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी के लिए प्रचार करेगा। क्या ये भी दबाव की राजनीति का एक हिस्सा है? क्या ओम प्रकाश राजभर इस भाजपा को जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें मंत्री नहीं बनाएंगे तो हम अंसारी ब्रदर्स को लेके घूमेंगे? ये भी बड़ा पेच है। और अगर ओम प्रकाश राजभर की वास्तव में यही रणनीति है तो क्या भाजपा इस रणनीति के से उपजे दबाव के सामने झुकेगी? और एक महीन पेच और भी, अब दिवाली बीत गई, अब राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसी पर माथापच्ची होगी। क्या ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली दरबार पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जता रहे हैं लखनऊ की तुलना में? ये बड़ा प्रश्न है। और खासतौर पर राजभर जब सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि दिल्ली में बात हो गई, दिल्ली वालों से बात हो गई, फला तारीख तक हो जाएगा विस्तार, क्या राजभर की ये रणनीति ही उनके लिए मुश्किल का कारण बन गई? दिल्ली में भी भाजपा ही है, लखनऊ में भी भाजपा ही है, लेकिन हर स्तर के नेतृत्व की अपनी अहमियत है। और जब प्रभावशाली मुख्यमंत्री हूं, जिस भी राज्य में होते हैं, वहां आप उनका अतिक्रमण करके कुछ हासिल कर पाए, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या राजभर यहां चूक कर गए? बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा कि दिल्ली में बैठक हो रही है और उस बैठक में तारीख तय हो जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार की। तो अगर राजभर की बात सच निकल जाए तो फिर तो लखनऊ की महत्ता ही खत्म हो जाएगी। नहीं, फिर लखनऊ, अगर तारीख भी तय दिल्ली ही से हो जाएगी, आदमी व्यक्ति भी तय दिल्ली से हो जाएगा, तो फिर लखनऊ की इकाई तो निस्तेज हो जाएगी। क्या ये रणनीति जो थी, शायद ओम प्रकाश राजभर को लगा हो कि ये रणनीति ज्यादा कारगर होगी, हम दिल्ली का नाम लेंगे, नेम ड्रॉपिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बार बार दिल्ली बोलेंगे तो उससे लखनऊ दबाव में रहेगा। क्या ये बात उल्टी पड़ गई राजभर को? इसलिए उनके इंतजार की अवधि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह। ये बड़ा प्रश्न है। और क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में उनको और दारा सिंह को मंत्री बनाना भी चाहती है या नहीं? ये भी प्रश्न अब हवा में तैर रहा है। लेकिन फिर भी सियासत में कुछ भी अंतिम तौर पर कहना मुश्किल होता है, क्योंकि यहां अड़ने जैसा कुछ नहीं होता। कभी भी कोई भी पक्ष कहीं भी पीछे हट सकता है, समझौता कर सकता है, एक मध्य मार्ग खोज सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में देखना होगा कि इन दो नेताओं के लिए, जो पिछड़े वर्ग की दो अलग अलग जातियों के का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन जातियों के नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इनकी मान्यता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के जहाज पर इन दोनों को बैठने की जगह मिलती है या नहीं? धन्यवाद।